नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर की जिसकी हर गली, हर पत्थर मानो एक अलग कहानी कहता है। जी हाँ, हम सफर पर हैं अजमेर को समझने के। एक ऐसा शहर जिसके एक नहीं बल्कि कई इतिहास हैं। तो सवाल ये उठता है कि अरावली की पहाड़ियों से घिरा ये शहर आखिर इतना स्पेशल क्यों है? क्या है इसमें ऐसा? इसका जवाब ना इसकी बुनियाद में, इसके नाम में ही कहीं छिपा हुआ है। देखिए, इस शहर का जो असली नाम था वो था अजय मेरू। इसका मतलब है अजय पर्वत, मतलब वो पहाड़ी जिसे कोई जीत ना सके। और ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो शहर के पूरे कैरेक्टर की नींव थी। एक ऐसा किला जिसे कोई भेद ना पाए, शक्ति का एक बड़ा सेंटर। तो चलिए इसी नींव से शुरू करते हैं और कहानी की पहली परत को खोलते हैं। ये परत है चौहानों के दौर की, वो दौर जिसने इस शहर को इसकी पहली पहचान दी। तो कहानी शुरू होती है 10वीं सदी से। राजा अजयपाल चौहान ने अजयमेरू दुर्ग, जिसे हम आज तारागढ़ किले के नाम से जानते हैं, उसे और मजबूत किया और शहर की नींव रखी। लेकिन इसका गोल्डन पीरियड वो तो आया 12वीं सदी में, पृथ्वीराज चौहान के टाइम में। उस वक्त अजमेर सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि पूरे नॉर्थ इंडिया में पावर, कल्चर और सम्मान का एक बड़ा सिंबल बन गया था। अब आते हैं इतिहास की दूसरी परत पर, और ये शायद सबसे जरूरी परत है। ये वो टाइम था जब सत्ता तो बदल गई, लेकिन शहर को एक बिल्कुल नई, एक रूहानी पहचान मिली। साल था 1192। ये एक टर्निंग पॉइंट था, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और अजमेर पर कब्जा हो गया मोहम्मद गोरी का। बस यहीं से दिल्ली सल्तनत के लिए दरवाजे खुल गए और अजमेर की कहानी ने एक बिल्कुल ही नया मोड़ ले लिया। अब देखिए, एक तरफ ये पॉलिटिकल बदलाव तो हो ही रहा था, लेकिन इसके साथ साथ एक आध्यात्मिक क्रांति भी हो रही थी। इसी दौर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर आए और उनकी दरगाह ने तो अजमेर को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसे सूफी कल्चर और आस्था का सबसे बड़ा सेंटर बना दिया। तो चौहानों और सूफियों के बाद अजमेर पर नजर पड़ी बड़े बड़े साम्राज्यों की। अब हम खोलते हैं इतिहास की शाही परत, मतलब वो दौर जब अजमेर मुगलों और मराठों के लिए एक कीमती हीरे जैसा बन गया था। मुगलों के लिए अजमेर सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक किला नहीं था, बल्कि ये एक आध्यात्मिक ठिकाना भी था। आप सोचिए, बादशाह अकबर हर साल आगरा से पैदल चलकर ख्वाजा साहब की दरगाह पर आते थे। बस यही बात इस शहर की अहमियत बताने के लिए काफ़ी है। और इसी मुगल दौर में अजमेर एक ऐसी मीटिंग का गवाह बना, एक ऐसी मुलाकात जिसने आने वाले भारत के इतिहास की दिशा ही बदल कर रख दी। हुआ ये कि साल 1616 में बादशाह जहांगीर ने अजमेर के किले में ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में ट्रेड करने की परमिशन दे दी। उस वक्त ये शायद एक छोटा सा फैसला लगा होगा, है ना? लेकिन इसी एक फैसले ने वो रास्ता खोला जिसके आखिर में 1818 में मराठों ने अजमेर को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। और बस यहीं से शुरू होती है अजमेर की कहानी की अगली परत, ब्रिटिश राज का दौर। इस दौर ने शहर को एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव शक्ल दी और एजुकेशन पर एक नया फोकस लेकर आया। और इसका सबसे बड़ा सिंबल क्या है? वो है 1875 में बना मेयो कॉलेज। इस एक कॉलेज ने अजमेर की पहचान को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने अजमेर को पूरे राजपुताना में मॉडर्न एजुकेशन का किला बना दिया। तो इन सारी ऐतिहासिक परतों से मिलकर आज का अजमेर आखिर कैसा दिखता है? चलिए अब पूरी पिक्चर देखते हैं। ये बात इंटरेस्टिंग है कि आज़ादी के बाद भी अजमेर कुछ टाइम तक एक अलग स्टेट बना रहा था, लेकिन फिर 1956 में इसे राजस्थान में मिला दिया गया और तब जाकर इसकी आज की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पहचान है वो तय हुई। अगर आज की बात करें तो अजमेर की पहचान मोटे तौर पर 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, इसका गहरा धार्मिक महत्व। दूसरा, एजुकेशन हब के तौर पर इसका रोल। और तीसरा, एक बड़ा टूरिज्म सेंटर जहां देश दुनिया से लोग आते हैं। और अगर हम भविष्य की तरफ देखें तो अजमेर अब स्मार्ट सिटी मिशन का भी हिस्सा है। इतना ही नहीं, अजमेर पुष्कर के पूरे इलाके को एक कल्चरल हेरिटेज जोन के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। ये चीज़ इसकी हिस्टोरिकल पहचान को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी।
तो आखिर में यही तो है अजमेर की सबसे खास बात, है ना? ये एक ऐसा शहर है जहां राजपूताना की शान भी है, सूफियों का रंग भी है, मुगलों की यादें भी हैं और ब्रिटिश दौर की एजुकेशन भी। ये सब एक साथ मिलकर इसकी एक बिल्कुल यूनिक पहचान बनाते हैं। चौहानों के अजय मेरू से लेकर आज के स्मार्ट सिटी अजमेर तक इस शहर ने वाकई में कई दौर देखे हैं। तो अब सवाल ये है कि इतने सारे इतिहास को अपने अंदर समेटने के बाद अजमेर की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?